मेरा होने वाला ससुराल पार्ट 1। एक लड़की की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब उसका रिश्ता किसी और घर से जुड़ता है। तब उस पर ना सिर्फ अपने मायके वालों को खुश करने की जिम्मेदारी होती है, पर ससुराल वालों का मान रखने का बोझ भी उसके कंधों पर आ जाता है। ऐसे में सिर्फ वो इतना चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसे समझे और थोड़ा सा साथ दे दे। पर अफसोस, ऐसा कई लड़कियों के साथ नहीं हो पाता। वर्षा इस साल 25 की हो चुकी थी और उसके पिताजी ने उसका रिश्ता मानव के साथ, जो कि एक इंजीनियर है, उसके साथ तय कर दिया। अब आपकी बेटी हमारी हो गई भाई साहब। वर्षा, अब कुछ ही वक्त के बाद तुम अपने ससुराल आ जाओगी। हाँ भाभी, हम सब आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। बस कुछ ही महीनों बाद हम शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। हाँ, तब तक आपकी भी बेटी के लिए जो बनाना है बना लीजिए। वैसे हम तो दहेज के सख्त खिलाफ है, लेकिन अब आप भी अपनी बेटी को खाली हाथ तो निकालेंगे नहीं, क्या भाई साहब? जी, सही बात है बहन जी। हाँ बहन जी, हमसे जो भी हो पाएगा हम उससे बेहतर ही करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे नहीं, चिंता किस बात की। देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जो देंगे अपनी बेटी को ही देंगे। मानव अब चले या वर्षा को ही निहारता रहेगा? वर्षा खुश थी, उसे मानव जैसा एक अच्छा जीवन साथी मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ संकोच भी था। जिस तरह से उसकी होने वाली सास ने उसके पिताजी से शादी की तैयारियां करने को कहा था। पापा, मेरी होने वाली सास ने आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं मांगा ना? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तू ना चिंता मत कर, तू तो बस आने वाली ज़िंदगी के सपने देख, ये सब हम देख लेंगे। पापा, फिर भी आप खुद पर ज़्यादा बोझ मत लीजिएगा। मैं हूँ ना, मैं अपनी जॉब से सब कुछ कर लूँगी। अरे तू चिंता मत कर वर्षा, तेरे पापा और मैं सब संभाल लेंगे। वर्षा एक सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और अपने पैरों पर खड़ी हुई लड़की थी। उसका रिश्ता पक्का होने के बाद मानव और वर्षा आपस में बात करने लगे थे। अच्छा वर्षा, मैं ये कह रहा था कि अब तुम जॉब क्यों नहीं छोड़ दी थी? अब तो हमारी शादी होने वाली है। हाँ, पर अभी हमारी शादी में कई महीने बाकी है मानव। मैं अभी से जॉब क्यों छोड़ दूँ? पर अब तुम्हें घर के कामों पर ध्यान देना चाहिए ना। शादी के बाद तो तुम्हें यही करना है। शादी के बाद मैं सोच रही थी जॉब नहीं छोड़ूंगी, पर घर से ही काम करूंगी। तुम नहीं चाहते क्या मैं घर से काम करूं? मुझे नहीं लगता मेरी माँ को ये सब पसंद आएगा। मैं तुम्हारी राय पूछ रही हूँ मानव, तुम भी तो पढ़े लिखे हो, क्या तुम भी नहीं चाहते कि मैं भी अपना करियर बनाऊं? इस बारे में हम बाद में देखेंगे, देखते हैं मेरी माँ शादी के बाद क्या कहती है। मानव ने वर्षा के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दिया। इस बात का वर्षा को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन उसने मानव से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे। अब मानव के साथ वर्षा की होने वाली सास और ननद भी उसके साथ फ़ोन पे बात करने लगे थे। जी, मैं ठीक हूँ मम्मी जी, आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। ये क्या बात हुई, तुम तो मुझे फ़ोन ही नहीं करती कभी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी। मैंने सुना तुम अभी भी काम पर जाती हो। ऐसा ही चलता रहा तो तुम घर का काम कब सीख पाओगी बेटा? हैं? अब ये बाहर का काम और नौकरी छोड़ो और घर के काम और खाना बनाना सीख लो। जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे काफ़ी कुछ आता है। मेरी माँ ने सब कुछ सिखाया है। अच्छा, तो ठीक है फिर। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि तुमने शादी के लिए चीज़ें लेना तो शुरू कर दिया ना? मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। अरे मेरा मतलब है गहने, कपड़े, ससुराल वालों के लिए तोहफे, यही सब। मैं ये कह रही थी कि जो भी तोहफे आप लोग हमारे लिए डालो ना, वो अच्छे महंगे वाले होने चाहिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि हमारी इज्जत चली जाए। पर सबके लिए तोहफे लाने की क्या ज़रूरत है मम्मी जी? अरे ज़रूरत कैसे नहीं, हमारी इज्जत का सवाल है। हमारे घर की पहली शादी है। तुम एक काम करना, सबके लिए तोहफों के साथ ड्राई फ्रूट्स के डब्बे भी डाल देना। अच्छा चलो, अब मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। वर्षा की सास अब उसे आए दिन फ़ोन करती और वहाँ वर्षा का हालचाल नहीं, बल्कि यही सब बातें हुआ करती थी। वर्षा को अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके माता पिता उसे हर बार चुप करवा देते, ये कहकर कि ये सब तो होता ही है।
अरे बेटी, अब तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। ये सब तो हर समाज में होता ही रहता है। हाँ, और फिर बेटी को नहीं देंगे तो किसे देंगे? तुम हमारी इकलौती बेटी हो। माँ पापा, पर मुझे ये सब नहीं पसंद। आप मुझे दे या ना दे, बात वो नहीं है, पर उन लोगों का इस तरह बार बार कुछ न कुछ मांगना मुझे सही नहीं लग रहा। वर्षा, मानव इतना अच्छा लड़का है, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, ठीक है? तुम बस अपनी शादी की तैयारियां करो, खुश रहो बेटा। आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें इस बारे में कहना चाहिए? ये तुम कैसी बात कर रही हो वर्षा? वो तुम्हारा होने वाला ससुराल है। अगर उन्हें किसी बात का बुरा लग गया तो, कहीं वो लोग नाराज़ हो गए तो? पर माँ पापा, मैं नहीं चाहती कि आप दोनों मेरी वजह से इतना सब करें। आप ये पैसा अपने भविष्य और बुढ़ापे के लिए बचा के रखिए। अरे माँ बाप पैसा कमाते हैं किसके लिए है? ताकि वो अपने बच्चों पर खर्च कर सके। तुम बस अपनी शादी की खुशियों पर ध्यान दो, बाकी सब हम देख लेंगे। वर्षा ने अपने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों इन बातों को नज़रअंदाज करने के लिए ही कहते रहे। फिर वर्षा ने सोचा कि शायद वही कुछ ज़्यादा सोच रही है, इसलिए उसने भी इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी ननद का फ़ोन आया। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ भाभी। 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, तो मैं चाहती थी कि आप भी मेरे जन्मदिन पर आए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पक्का आऊँगी पिंकी। वहाँ ना मेरी सहेलियाँ भी आने वाली है, तो मेरे लिए तोहफे में कुछ अच्छा सा और महंगा सा लाइएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी सहेलियों के सामने मेरी इज्जत कम हो जाए। पिंकी, तोहफा तो तोहफा होता है, उसमें कीमत नहीं देखी जाती। नहीं भाभी, आप मेरे लिए कोई महंगी ड्रेस, फ़ोन या कोई महंगी अंगूठी लाइएगा, जिससे मैं अपनी सहेलियों के सामने दिखा सकूं कि ये मुझे मेरी भाभी ने तोहफे में दिया है। पिंकी, ये तुम कुछ ज़्यादा ही मांग रही हो। मैं तोहफा लाऊंगी, लेकिन इतना महंगा नहीं। मुझसे जो होगा वो मैं ले आऊँगी, ठीक है? नहीं भाभी, आप मेरे लिए अगर महंगा तोहफा नहीं लाई तो आपको मेरी पार्टी में आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पिंकी, मेरी बात तो सुनो। लेकिन पिंकी फ़ोन काट देती है। वर्षा को पिंकी की बात सुनकर बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और जब उसने इस बारे में अपने माता पिता से बात की तो उन्होंने पिंकी के लिए एक नया फ़ोन ले दिया, जो वर्षा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वर्षा को पहले दिन से अपने होने वाले ससुराल की कुछ बातें खटक रही थी, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे उनका बर्ताव और भी ज़्यादा शंकाजनक होता गया। और इस बार तो वर्षा की ननद पिंकी ने वर्षा से अपने जन्मदिन पर उसे महंगा मोबाइल देने को कह दिया। अरे पापा, आप कैसे कह रहे हैं कि ठीक है? और आप क्यों लाए पिंकी के लिए मोबाइल? अरे बेटा, वो तुम्हारी होने वाली ननद है, छोटी बहन जैसी है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मोबाइल दे दिया तो? हाँ बेटा, तुम पहली बार अपनी ननद के जन्मदिन पर अपने होने वाले ससुराल जा रही हो। ऐसे में खाली हाथ जाना अच्छा लगता है क्या? पर माँ, ये इतना महंगा मोबाइल, ये इतनी मिठाइयाँ, ये सब के लिए तोहफे, ये सब बहुत ज़्यादा है। अब मैं इस बारे में मानव से बात करूँ, शायद वो अपने घर वालों को समझा सके। नहीं नहीं वर्षा, ऐसा कुछ भी मत करना। हमने कहा ना सब ठीक है। अरे यह सब तो समाज में चलता ही रहता है, तुम चिंता मत करो। और आज अच्छे से तैयार होकर जाना अपनी ननद के जन्मदिन की पार्टी में। वर्षा चाहती थी कि वो इस बारे में मानव से बात करे, लेकिन उसके माता पिता ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। इसलिए वो भी इन सब बातों को नज़रअंदाज कर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। तैयार हो गई बेटा? देखिए, सारा सामान मैं कार में रखवा देती हूँ, तुम अपनी सास को दे देना, ठीक है? ठीक है माँ। और सुन, वहाँ कुछ भी उल्टा सीधा मत कह देना, ठीक है? पहली बार ससुराल में जा रही है तो सोच समझ कर सबसे बात करना। हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। मानव वर्षा को लेने आता है और दोनों साथ में पार्टी में जाते हैं। वर्षा के मन में तो था कि वो मानव से इस बारे में बात करे, लेकिन उसके माता पिता ने उसे ऐसा कुछ भी कहने से मना किया था, इसलिए वो चुप रही। मानव के साथ वो पार्टी में पहुंची जहाँ उनके काफ़ी सारे रिश्तेदार मौजूद थे। वर्षा, तुम जो सामान लाई हो सबसे पहले वो मम्मी को दिखा दो, ठीक है? जी ठीक है। मम्मी जी, ये सब तोहफे और पिंकी के लिए मोबाइल मम्मी पापा ने भेजा है, आप देख लीजिए। हाँ हाँ, ठीक ही लग रहा है, पर मिठाइयाँ थोड़ी सस्ती है।
हमारे घर ना ऐसी मिठाइयाँ नहीं खाते। अगली बार अपनी मम्मी पापा से कहना कि ड्राई फ्रूट वाली मिठाइयाँ ही भेजे, ठीक है? और ये तोहफे भी कुछ खास नहीं है, पर अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। कोई बात नहीं, इस बार तो रख लेती हूँ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना बहू। जी मम्मी जी। जाओ ये मोबाइल अपनी ननद को दे दो, वो वहाँ अपनी सहेलियों के साथ खड़ी है। वर्षा पिंकी के लिए लाया मोबाइल लेकर उसे देने जाती है। हैप्पी बर्थडे पिंकी। थैंक यू भाभी। आप मेरे लिए वो तोहफा लाई है ना जो मैंने कहा था? हाँ हाँ, ये लो तुम्हारा मोबाइल। अरे ये तो बहुत पुराना मॉडल है, मुझे तो नया वाला चाहिए था। नहीं पिंकी, ये भी काफ़ी नया मॉडल ही है और काफ़ी महंगा भी है। क्या भाभी, आप भी ना ऐसे सस्ती मोबाइल में यूज़ नहीं करती। अब पहली बार मेरे लिए तोहफा लाई हैं और वो भी इतना सस्ता। आपने तो मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक ही कटवा दी। अरे क्या हुआ, क्या बातें चल रही है ननद भाभी में? भैया देखिए ना भाभी मेरे लिए कैसा मोबाइल लेकर आई है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं कहते पिंकी, अभी रख ले, शादी में वर्षा तेरे लिए दूसरा मोबाइल ला देगी, ठीक है? ठीक है, आप कहती हैं तो मैं मान जाती हूँ। वर्षा को मानव की बात सुनकर हैरानी हुई कि मानव पिंकी को समझाने के बजाय उसे नया मोबाइल दिलाने की बात कर रहा था। ये मोबाइल काफ़ी महंगा है मानव, आपको पिंकी को समझाना चाहिए। अरे रहने दो ना, बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। इतनी भी बच्ची नहीं है, अब 21 साल की है वो। अरे तुम्हारी ननद है, तुमसे मांगने का हक नहीं है क्या कुछ से? जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ मांगने की ज़रूरत नहीं होती है मानव। और मैं शादी में पिंकी के लिए कोई मोबाइल नहीं लाऊंगी, मैं अभी से कह देती हूँ। अब तुम ये सब बातें छोड़ो, ये सब बातें तुम्हारे मम्मी पापा देख लेंगे और मेरी माँ। नहीं, मैं आज सब कुछ साफ कर देना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा आपकी कोई मांग पूरी नहीं करेंगे। अरे तुम ये सब बातें बड़ों पर छोड़ दो ना, वो ये सब देख लेंगे। नहीं, अब नहीं। कई महीनों से देख रही हूँ आपकी तरफ से कोई ना कोई मांग आती ही रहती है, कभी गहनों की, कभी तोहफों की, कभी कभी कुछ, कभी कुछ। अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे मम्मी पापा के संस्कार बीच में आ रहे थे, पर अब और नहीं। वर्षा और मानव की बातों पर अब पार्टी में मौजूद सब लोगों का ध्यान चला गया था। इस सब को देखकर कावेरी बीच में आ जाती है। वर्षा, तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं कि अपने होने वाले ससुराल में ऐसा बर्ताव करते हैं? अरे कैसे बदतमीजी से बात करियो अपने होने वाले पति और सास से। आप तमीज़ की बात नहीं करें तो बेहतर होगा। आप मुझे कह रही हैं? कौन अपनी होने वाली बहू के घर से आए तोहफों के बारे में ऐसा भला बुरा कहता है, बताइए तो। आपने अपनी बेटी को क्या तमीज़ सिखाई है कि भाभी से महंगे महंगे तोहफे लेते रहो? चुप रहो तुम, खबरदार जो तुमने मेरी बेटी के बारे में कुछ कहा तो। क्यों, अब आपको बुरा लग रहा है जब खुद की बेटी के बारे में कोई बोल रहा है तो? जब आप मुझे बोल रही थी कि काम छोड़ दो, घर का काम सीखो, खाना बनाओ, शादी के बाद यही करना है, तब आपको याद नहीं आया कि मैं भी किसी की बेटी हूँ? वर्षा, तुम मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी? और कोई भी मेरे माता पिता से ऐसे पेश नहीं आ सकता। उनसे अलग अलग चीज़ों की मांग करना, तोहफे लेना, गहने लेना, तब तुम्हें याद नहीं आया कि वो मेरे माता पिता हैं? अरे ये तो सदियों से होता आया है, लड़की वालों को तो ये सब करना ही पड़ता है, कौन सी नई बात है इसमें? आज हमारा समाज बदल रहा है, आज लड़कियां बिचारियां नहीं हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, इसलिए मैं इस सब चीज़ों का विरोध करती हूँ। बेहतर होगा ये सब बातें हम बड़ों पर छोड़ दें। जब शादी हम दोनों की हो रही है तो फैसला भी तो हमारा ही होना चाहिए ना। अच्छा हुआ कि मुझे मेरे होने वाले ससुराल की असलियत पहले ही पता चल गई। पता नहीं शादी के बाद और क्या क्या होता मेरे साथ, और कितना सब मांगते तुम मेरे माता पिता से। ये है आजकल की लड़कियां, देखो। जी, हम हैं आजकल की लड़कियां जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखती हैं, और इसीलिए मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ। नहीं करनी मुझे ऐसे परिवार में शादी जहाँ बहू बस मिलने वाला दहेज हो। तुम्हें क्या लगता है तुम रिश्ता तोड़ दोगी तो कौन करेगा तुमसे शादी? अगर आज समाज बदल रहा है तो कोई ना कोई ऐसा परिवार भी होगा जो बहू को घर की लक्ष्मी समझता हो, ना कि सामान। और आप मेरी चिंता मत कीजिए, अपनी कीजिए। आपका असली चेहरा देखने के बाद आपके बेटे से कौन शादी करेगा, इसकी चिंता कीजिए। मैं तो अपने पैरों पर खड़ी हूँ और मुझे गर्व है कि मैंने आज सही किया है। वर्षा की बात सुनने के बाद वहाँ पार्टी में खड़े सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। वर्षा की हिम्मत को देखकर उस पार्टी में खड़ी हर लड़की को उस पर गर्व हो रहा था।
और एक प्रेरणा भी मिल रही थी कि गलत इंसान और परिवार में शादी करने से बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जिए।